अभी हम पढ़ने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर का क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट मैच करना है कि कौन सा ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलते हैं। जनरल देखिएगा, पीनियल ग्लैंड से क्या निकलते हैं, मेलाटोनिन, जो बेसिक क्वेश्चन है। थायराइड से जनरल क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राइड यानी T4, T3 भी निकलता है, ध्यान रखिएगा। ओवरी से ईस्ट्रोजन, ओवरी से और क्या निकलता है, ईस्ट्रो और प्रोजेस्ट्रोजन। और एडलान मेडला से कैटेकोलामाइन, कैटेकोलामाइन को क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर आप मैच कर लीजिएगा। ए का हो गया कितना, ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया 4, बी का हो गया 4 यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा, सी का हो जाएगा थर्ड और डी का हो जाएगा 1। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें सेकंड आते हैं कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एंटीरियर से निकलता है, जिसका ऑरिजिन है, लेकिन रॉन्ग चूज करना है, यानी कौन सा ऐसा है जो एंटीरियर से नहीं निकलता है। तो आपको पता होगा कि जनरली पोस्टीरियर से कौन निकलता है, 2 हार्मोन निकलता है। पोस्टीरियर से कौन सा 2 हार्मोन, तो एक होता है ADH और दूसरा होता है, इसी को बोलते हैं वैसोप्रेसिन। ADH हो गया या वैसोप्रेसिन हो गया, और एक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, 2 हार्मोन हो गया। तो बोलता है यहाँ पे वही चूज करना है कि कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कितनी बार पूछा है क्वेश्चन में नीट के बेसिस पे, रॉन्ग पूछा है। तो ग्रोथ क्या हो गया, एंटीरियर से, FSH एंटीरियर से, ACTH एंटीरियर से, और ऑक्सीटोसिन क्या होता है, पोस्टीरियर से। ध्यान रखिएगा, पोस्टीरियर याद कर लीजिएगा। ये बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ चुका है, यहाँ तक कि दोनों नीट में पूछ चुका है। आगे आते हैं, ये बोला है कि मैरी है, कोई गर्ल्स है जो फेस इंटरव्यू में, मतलब इंटरव्यू में फेस कर रही है। तो क्या होता है, फर्स्ट 5 मिनट उसको इंटरव्यू में पसीना लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। तो ये कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है इस जो रेस्टलेसनेस कंडीशन पे। तो जानते ही हैं कि इमरजेंसी कंडीशन में जो हार्मोन निकलता है उसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। और जो कौन सा है, एड्रिनल मेडुला से। तो कौन सा हार्मोन निकलता है एड्रिनल मेडुला से, कैटेकोलामाइन, यानी एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि द स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। पहली बात ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा ऐसा होता है जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन होता है, कोर्टिसोल होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, और ईस्ट्रोजन होता है, या उसी को बोलते हैं एस्ट्राडायोल। तो ध्यान रखिएगा, टेस्ट को पेस्ट करो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सब क्या होता है, टेस्ट को पेस्ट करो, ये सब ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, कोर्टिसोल व स्टेरॉइड हार्मोन होता है। इसके अलावा पेप्टाइड हार्मोन, तो देख लीजिए, इंसुलिन क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन, मेलाटोनिन पेप्टाइड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन ये क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन। फिर अल्डोस्टेरोन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी अल्डोस्टेरोन क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन। लेकिन पूछ रहा है कौन सा स्टेरॉइड जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। तो क्या बोलेंगे उसको हम, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। ध्यान रखिएगा, इसको डी आंसर। फिर आते हैं कि थाइमोसिन, थाइमोसिन क्या करता है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, थाइमोसिन कहाँ से निकलते हैं, तो थाइमस ग्लैंड से निकलते हैं। थाइमोसिन थाइमस ग्लैंड से निकलता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ये ऐसा हार्मोन होता है ना जो एज के साथ साथ डिक्रीज करता है, जैसे ही एज बढ़ता है उसके साथ ये डिक्रीज करता है इसका साइज। तो क्या बोलता है, ये जो क्या होता है कि यह बी और टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है, बी और टी लिम्फोसाइट, यानी कहीं ना कहीं यह, अब देख लीजिए कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट, मतलब किस पर बीमारी। और देख लीजिएगा, ब्लड शुगर में, ब्लड कैल्शियम लेवल में, RBC में ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ये बी और टी, देखिए बोलेगा टी, थाइमस का नाम है, टी से, टी मतलब थाइमस, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि इन दिस मैकेनिज्म द एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन, एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन, वन ऑफ द सेकेंड मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर का नाम सुने होंगे। तो सेकेंडरी एनसीईआरटी में क्या दिया है, कैल्शियम +2, IP3 और साइक्लिक AMP। तो IP3 मतलब इनोसिटियोल ट्राइफॉस्फेट, कैल्शियम +2 और साइक्लिक AMP। ध्यान रखिएगा कौन सा हो गया, साइक्लिक AMP। अब आते हैं लीडिक सेल्स, ये तो पता है, लीडिक सेल्स प्रोड्यूस ए ग्रुप ऑफ हार्मोन। यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा पूछ सकता है, देखिए कैसे पूछेगा। बोलता है कि लीडिक सेल्स से ग्रुप हार्मोन निकलता है, उसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। ध्यान रखिएगा, ग्रुप ऑफ हार्मोन को बोलते हैं एंड्रोजन, और इसका एक एग्जाम्पल है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन।
तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया भी होगा गोनाडोट्रोपिन नहीं आएगा, ये तो आएगा एलएच और एपीएस, ऐसा कुछ ऑप्शन बनाया नहीं है लेकिन बनाना होगा। तो लीडिंग सेल्स से निकलता है बहुत सारा हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन्स, और उसका एक एग्जाम्पल कौन सा होगा, टेस्टोस्टेरोन। तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस तो क्या करता है, तो मेनली प्रोजेस्टेरोन निकालता है। तो फेमस क्वेश्चन है, मतलब यहाँ समझ लीजिएगा जितना क्वेश्चन अभी तक हुआ है सभी क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है। तो इसीलिए पहले एनसीईआरटी पढ़िए, इसको बनाइए और साथ में एक बार देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इसमें रिपीट किया है। जनरली सभी कर दिया है, हार्डली 15-16 क्वेश्चन रहता है, लेकिन अधिकतर सब क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ध्यान देकर एनसीईआरटी पढ़िए, और यहाँ तक कि हर एक का एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। तो ध्यान दीजिए पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा इसी 15-16 क्वेश्चन में, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। अब बोलता है कि कॉर्टिसोल, अभी बताया था कॉर्टिसोल क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स से जनरली क्या जानते हैं, 3 हार्मोन निकलता है, 1 2 3। कौन कौन, देखिए एक तो निकलता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एक होता है कॉर्टिसोल और एक होता है एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कॉर्टिसोल शुगर में होता है, ये होता है प्यूबिक हेयर, और जैसे ऑल्डोस्टेरोन जनरली हेयर के लिए ग्रोथ होता है, मतलब कहाँ जहाँ भी हेयर निकलता है हमारे बॉडी में वो सब हेयर के लिए जिम्मेदार है। कॉर्टिसोल शुगर मेटाबॉलिज्म और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या पूछा है कि कॉर्टिसोल किससे निकला है, तो सिंपल क्वेश्चन है, एड्रिनल से। उसमें पूछेगा तो एक होता है मिडला, एक होता है कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स से, क्योंकि मिडला में क्या निकलता है, कैटेकोलामाइन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रफ है लेकिन आप ध्यान से सुनिए और एनसीईआरटी खोल कर बैठिए और देखिए कि हाँ कहाँ पे हो रहा है डाउट, ठीक है। अब आते हैं, बोल रहा है कि 10वां क्वेश्चन कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल, हमारे जिसको हम बोलते हैं डाईऑर्नल, एनसीईआरटी में दिया है लाइन। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात बता रहे हैं इसका पूरा ट्रिक क्या है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो स्लीप वेक साइकिल में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, एक होता है पीनियल ग्लैंड। इसका सबसे पूरा एनसीईआरटी का एक लाइन बताएंगे, याद हो जाएगा। पूरा एनसीईआरटी का जितना पीनियल ग्लैंड में वर्ड है वो सब खत्म हो जाएगा। देखिए क्या होता है ट्रिक, ये ट्रिक क्या है कि एमएसडी पीएमटी पर होता था, तो महेंद्र सिंह धोनी पीएमटी करते हैं। ये 6 ही काम किसका है, पीनियल का है। अब हम बोल देते हैं, आप एनसीईआरटी से मैच कर लीजिएगा। मेटाबॉलिज्म, स्लीप वेक साइकिल, डिफेंस मैकेनिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और बॉडी टेम्परेचर। ये 6 काम किसका है, पीनियल ग्लैंड का। और उससे क्या निकलता है, तो मेलाटोनिन, जिसको पिगमेंटेशन काम आता है, तो मेलाटोनिन ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन में आंसर क्या है, नॉर्मली मेलाटोनिन है, लेकिन इसके बगल में जितना एनसीईआरटी में है वो सब हो गया। तो अब जब भी आपको क्वेश्चन आए मेलाटोनिन के बारे में, तो कौन सा हार्मोन होता है, पीनियल, और क्या काम होता है, तो एमएसडी पीएमटी, खत्म। अब आते हैं 10 हो गया। अब बोल रहा है कि हार्मोन आर द केमिकल सिग्नल जो स्टिमुलेट करता है स्पेसिफिक टारगेट को। तो क्या होता है, देखिए यहाँ से बहुत सारा हार्मोन होता है, जैसे मान लीजिए एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, इस सब में तो क्या होता है ना, एक मेम्ब्रेन पे ही काम करता है डायरेक्ट। अब इस यहाँ से जैसे यहाँ पर मान लो कहीं काम करना हो तो ये आएगा और इसके अंदर नहीं जा पाएगा। इसको जाने के लिए कोई ना कोई सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए, मतलब कोई और जिम्मेवार होगा तब यहाँ का काम करेगा। और कोई क्या होता है कि डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, उसको कोई सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बोलता है ना कि एक होता है जो मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड, और एक होता है इंट्रासेलुलर, जो कि एनसीईआरटी में दिया है। तो इंट्रासेलुलर और मेम्ब्रेन बॉन्ड, इसको हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो आप बेसिक क्या रखिएगा, एक होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड जो कि क्या होता है, ये जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर काम करता है, और एक डायरेक्टली न्यूक्लियर पर काम करता है। तो ध्यान रखिएगा ये बात। तो कौन कौन क्या है, तो देखिए जो डायरेक्ट काम करता है, ध्यान दीजिएगा, जो डायरेक्ट काम करता है न्यूक्लियस पे उसको हम क्या बोलते हैं, एक थायरॉक्सिन है और प्लस स्टेरॉयड हार्मोन। जो भी हम स्टेरॉयड हार्मोन बोले थे, कौन सा हार्मोन, टेस्ट को पेस्ट करो, आप ऑप्शन देख लीजिएगा, हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, और बाकी जितना पेप्टाइड हार्मोन है वो सब क्या है, ऊपर ही काम करेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो इसको नीचे जाने के लिए कौन सा काम करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर। और पूरा ये लाइन आपको जब पढ़िएगा तो 2 पेज का है, आपको 2 पेज में, और प्रीवियस में तो भर भर के पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम जब भी पढ़ेंगे कि हार्मोन क्या करता है, ध्यान रखिएगा, हार्मोन यहाँ पे है, उसको काम करने के लिए यहाँ पे कोई रिसेप्टर है, तो ईच हार्मोन ईच का रिसेप्टर होता है, मतलब इसका एक हार्मोन वहाँ का एक रिसेप्टर है। तो या तो ये मेम्ब्रेन पे ही काम करे, यहाँ से कोई और लेके जाए, और नहीं तो सीधे पहुँच जाए। तो 2 तरह का होता है। तो इसको अगर यहाँ पे काम करेगा तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, अंदर जाएगा तो
इंट्रासेलुलर। इसको बोलते हैं, ये होता है स्टेरॉयड हार्मोन, और एग्जाम्पल एक क्या है, थायरॉक्सिन, और यहाँ पे सब क्या है, पेप्टाइड। ये भी क्या है, थायरॉक्सिन भी क्या होता है, पेप्टाइड, लेकिन एक्सेप्शन है इसके अकॉर्डिंग, तो ध्यान रखिएगा। तब आप मिला लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। लिखा है पहले कि हार्मोन जो होता है ना, वो केमिकल सिग्नल होता है जो स्टिमुलेट करता है टारगेट को। देयर स्पेसिफिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिग्नल रिसीविंग रिसेप्टर ओनली इन द रिस्पेक्टिव टारगेट। तो बोलता है कि कौन सा रिसेप्टर हार्मोन प्रोटीनिशियस नेचर होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि हम बोले ना प्रोटीन, तो प्रोटीन वाला कौन होता है, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर काम करता है, यहीं पे काम करता है। तो आज जब ऑप्शन पढ़िएगा, देखिए एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, हम बताए थे, लेकिन यहाँ पर अंत पर दिया है मैट्रिक्स दे दिया है। मैट्रिक्स मतलब इनर भाग नहीं, तो ऐसे भी एनसीईआरटी में क्लियर नहीं किया है, तो याद तो किया है। एक होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड और एक होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर बोल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स दे दिया है, तो ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सब क्वेश्चन आज जब प्रीवियस ईयर देखिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन 24, 25, 23, ये एक एक क्वेश्चन, जहाँ तक हम 11 क्वेश्चन हो गया ना, आपको 11 क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी से। तो ध्यान रखिएगा ये सब एक एक क्वेश्चन, और नेक्स्ट 24-26 के लिए भी एक सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं करेक्ट आंसर किसके लिए। अब देखिए यहाँ फिर मैच कीजिए। मैच करना सबसे ईजी होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आजकल, क्वेश्चन मतलब एक पैटर्न बन गया है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इपिनेफ्रिन। हम जानते थे, बताए भी थे कि कैटेकोलामाइन कहाँ से निकलता है, मेडुला से। तो ये होता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों काम करते हैं कौन सा, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। यहाँ पढ़ लीजिए, इमरजेंसी क्या होता है, हार्ट भी बढ़ जाएगा, 1 का 4, बातें खत्म हो गया। लेकिन ऐसा मैच करते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो हम लोग का टेस्टोस्टेरोन होता है, मेल में क्या होता है, मेल में मसल्स का ग्रोथ होता है, हम लोग में मसल ग्रोथ होता है, हमारे बॉडी में मसल्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आते हैं ग्लूकागॉन। जब हम पढ़ते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन है, तो बोलते हैं कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में इंसुलिन जो होता है डायबिटीज नहीं होने देता है, यानी कहीं ना कहीं ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, तो ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन एंटागोनिस्टिक होते हैं, यानी ये दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया। तो एक घटाएगा एक बढ़ाएगा। और क्वेश्चन पढ़िए, ये ध्यान रखिएगा, एक घटाता है एक बढ़ाता है। इसीलिए किसी में जो शुगर पेशेंट होते हैं उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, यानी कहीं ना कहीं उसमें ग्लूकागॉन बढ़ता है, इंसुलिन काम नहीं कर पाता है, इसीलिए हम उसको इंसुलिन थेरेपी देते हैं। ये 12th में पढ़ना भी होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो पढ़िए, ये हो गया इपिनेफ्रिन, इसको तो हम पढ़ चुके हैं। टेस्टोस्टेरोन मसल ग्रोथ, ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, देखिए ग्लाइकोजन को तोड़कर, दिखा है डिक्रीज, और ग्लाइकोजन डिक्रीज हो रहा है, मतलब ग्लाइकोजन टूट रहा है किसमें, ग्लूकोज में। जैसे ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा, और ग्लूकोज बढ़ेगा उसका काम है क्या है, ध्यान रखिएगा। अब आता है ANF, इसको बोलते हैं ANF, आर्ट्रियल नाइट्रेटिक फिल्टर। आर्ट्रियल नाम में सुना रहा है कि हार्ट के आर्टरी से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं ANF। वो क्या करता है ना, जो आर्टरी पाइप है, पाइप के वाल पे काम करता है, यहाँ से निकलता है, और ये ना ये पाइप को चौड़ा करता है, पाइप को चौड़ा कर देता है, और चौड़ा करेगा ना तो यहाँ से जो ब्लड पास हो रहे थे वो बहुत आराम से पास करेंगे, यानी बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये समझ लीजिए ना कि हम एक एक ये पॉइंट सब जाकर पढ़िएगा तो कम से कम 4-5 लाइन का एक लाइन है क्या, ये जो ANF का क्वेश्चन है इसमें पूरा एक एक डिटेल्स दिया है, ध्यान रखिएगा। तो 12 का क्या हो गया, A का 4, B आंसर। अब आते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल, ध्यान रखिएगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है कौन कौन चीज़, देखिए सिंपल बात है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्या बोला है कि ब्लड कैल्शियम लेवल रिजल्टेड इन हाउ मच डाइटरी कैल्शियम इज एब्जॉर्ब, हाउ मच कैल्शियम लॉस्ट इन द यूरिन, एंड हाउ मच बोन डिजॉल्व इन द कैल्शियम इन द ब्लड, एंड हाउ मच कैल्शियम ब्लड इंटर्ड। ये सिंपल बोल रहा है कि ब्लड कैल्शियम, अगर ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना है तो बोल रहा है कि या तो कितना निकल रहा है, कितना हमारे बॉडी में आ रहा है, ये सब बीमारी है। तो ऑप्शन क्या पड़ता है, कौन कौन सा है जो लिखा है कि नो रोल, जो हमारे बॉडी में कैल्शियम से रिलेटेड नहीं है। तो विटामिन डी, पहला बात कैल्शियम को करता है। पैराथायरॉइड क्या होता है, हाइपर कैल्शियमिक, यानी कैल्शियम बढ़ाता है, ये हाइपर है, पूछ चुका है। TCT क्या होता है, थायरोकैल्सिटोनिन, ये डिक्रीज करता है। और थायमोसिन, अभी तो बोले हैं, थायमोसिन क्या होता है, थाइमस से निकलता है, जो क्या करता है, B और T को लिम्फोसाइट को डिफ्रेंशिएट करता है। तो ये तो हम बता चुके हैं, तो ये तो होगा नहीं, यही तो आंसर है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं 14 नंबर। थोड़ा सा क्वेश्चन लगेगा आपको कि हाँ 15-20 क्वेश्चन है, लेकिन 15-20 का एक्सप्लेनेशन आपको पूरा चैप्टर को हो जाएगा। चैप्टर बनाइए, फिर प्रीवियस ईयर बनाइए, और फिर वहाँ देखिए कि कहाँ पे हम, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नीट में नहीं पूछा है, टेस्ट छोड़ ही दीजिए। तो थोड़ा ध्यान देकर पढ़िए और पूरा एनालिसिस कीजिए कि जहाँ जहाँ हम जो ट्रिक बोले हैं उसको एकदम NCERT के अकॉर्डिंग पढ़िए, वहाँ लिखिए और देखिए, ठीक है।
और अच्छा से जहाँ भी थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी लो भी है तो उसको, मेरे जो आवाज़ सुन रहे हैं उसको देखिए और आगे पढ़िए, ठीक है। तो 14 नंबर क्या बोल रहा है कि ऑल द फॉलोइंग टिश्यू इन मैमल एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर, जिसमें सेंट्रल क्या है, मेडलरी है और कॉर्टेक्स रीजन है। सिंपली कहने का मतलब है, रॉन्ग पूछा है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है। सर शुरू में आपको बोल रहा है कि ढूंढिए और बाद में बोल रहा है कि नहीं ढूंढिए, तो ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए इसमें क्या होता है, ये पूछा जा रहा है कि कोई ऐसा ऑर्गन है जिसमें एक होता है मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स। तो मेडुला होता है इनर का भाग और कॉर्टेक्स होता है आउटर का भाग। तो बोल रहा है कि किस में आउटर और इनर होता है। देखिए ऊपरी में पढ़ते हैं एडनल कॉर्टेक्स मेडुला, 12th में दिया है या 11th में दिया है। मेडुला में पढ़ चुके हैं एडनल कॉर्टेक्स एडनल मेडुला। किडनी में भी पढ़ेंगे एडनल कॉर्टेक्स एडनल मेडुला। लीवर में ऐसा कुछ नहीं होता है इनर और आउटर कंपार्टमेंट। तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आते हैं, अब बोला है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो नो लिंक डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। सिंपल जानते हैं कि कौन सा ऐसा है जो थायराइड का डिफिशियंसी नहीं होता है, थायराइड की कमी से बीमारी कौन सा ऐसा नहीं होता है। देखिए क्रिटिनिज्म ये होता है, ये बच्चा सब में होता है और क्या होता है, थायराइड की कमी से होता है। सिंपल ग्वाइटर पता है, घेंगा रोग, ये भी क्या होता है, थायराइड की कमी से। मिक्स्ड एडिमा, ये एनसीईआरटी में क्लियर नहीं किया है इसके बारे में, बट ये भी क्या होता है, थायराइड की कमी से होता है। तो इसके बारे में ध्यान रखिए बस। और इक्जोथैल्मिक, इधर ये क्या होता है, हाइपर थायराइडिज्म होता है, यानी इसका एनसीईआरटी में दिया है। इसी को हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज यानी कब्रगाह वाला डिजीज। इसमें होता क्या है, 4 बात दिया गया है एनसीईआरटी में, 4 बात दिया गया है। कौन कौन, ध्यान दीजिएगा। एक तो थायराइड लेवल बढ़ जाएगा, दूसरा कि बीएमआर बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, तीसरा प्रोट्रूजन ऑफ आई, मतलब आई बॉल बाहर आ जाएगा, आपको ऐसा दिखेगा, और साथ में वेट लॉस हो जाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा। ये जो बात ना 4 बात, ये किसका है, हाइपर थायराइडिज्म का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कम से कम कितने बार रिपीट किया है, आप एक बार प्रीवियस से देखिएगा तब समझ में आएगा कितना बार रिपीट किया है, ठीक है। अब आ गए हैं, ये लाइन दिया है ना, ये 15 क्वेश्चन मात्र है, 15 क्वेश्चन 15 मिनट, लेकिन आपको ये पूरा एनसीईआरटी का हूबहू और प्रीवियस ईयर का कम से कम आपको पूरा एनसीईआरटी थ्रू आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिए और जहाँ डाउट होता है आप कमेंट कीजिए और देखिए वहाँ पे कि जो भी दिक्कत है उसको कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और क्या लाइक कीजिए जो भी आपको लगता है। और अच्छा से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।